निफ्टी और सेंसेक्स आज दोनों ही क्रैश कर गया है। इसका कुछ कारण आज हम एनालाइज करेंगे। तो देखिए, पहले ही जो पॉइंट निकल के आता है वो है प्री फेड मीटिंग का जो अनसर्टेनिटी है, इसके बदौलत निफ्टी का और बाजार का आज रिएक्शन ऐसा हो गया है। देखिए क्या लिखा है इसमें, इन्वेस्टर्स डिस्प्लेड कॉशन बिफोर टुमारोज फेडरल रिजर्व पॉलिसी मीटिंग। मतलब यहाँ के अमेरिका का जो फेड है, फेडरल रिजर्व बैंक था, उसका जो मीटिंग है उससे पहले मार्केट थोड़ा घबराया हुआ है और इसका जो इम्पैक्ट है वो आज देखने को मिला है, क्योंकि फेड का मीटिंग में थोड़ा सा जो रेट कट होने वाला है, इससे पहले भी सभी ने एक्सपेक्ट किया था कि 25 बेसिस पॉइंट का एक रेट कट हो सकता है, लेकिन वो हुआ नहीं था। यहाँ पर भी ये एक एक्सपेक्टेशन है कि रेट कट थोड़ा सा हो सकता है, वो भी 25 बेसिस पॉइंट का। तो इसी के लिए जो अनसर्टेनिटी है, इसके बदौलत आज मार्केट का ये ऐसा रिएक्शन हो गया है। तो घबराने का कोई बात नहीं है, क्योंकि मार्केट फिर से ऊपर आएगा। और सेकेंड मेजर कारण है वो है चाइनीज का जो इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है अभी, वो इम्पैक्ट दे रहा है मार्केट को, क्योंकि चाइना का जो मार्केट है वो ग्लोबली इफेक्ट करता है। तो देखिए क्या इसमें निकल के आता है, नवंबर डाटा रिवील स्लोअर देन एक्सपेक्टेड चाइनीज कंजम्पशन। बेसिकली क्या है कि चाइनीज का जो मार्केट है, जो देश है चाइना, तो उसमें एक्चुअली होता है क्या, चाइना एक बहुत बड़ा कंट्री है, तो उसका जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है, तो उसका कंजम्पशन भी ज्यादा होता है। तो ये जो कंजम्पशन है, इसका जो डेटा नवंबर का डेटा है चाइना में, तो वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया है। इससे क्या हुआ है, रिटेल का सेल्स ओनली 3% से इंक्रीज करा है, और जो अक्टूबर का जो सेल ग्रोथ था 4.8%, उससे थोड़ा कम है। तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा था, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया है। तो ये एक मेजर फैक्टर है, क्योंकि ये मार्केट चाइना मार्केट को भी अफेक्ट किया है, इसके साथ भी जो वर्ल्ड मार्केट है उसको भी अफेक्ट किया है, और हमारे मार्केट तो पूरा ग्लोबल मार्केट के साथ रिलेटेड है। तो इसलिए निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही आज डाउन गया है। थर्ड मेजर पॉइंट जो है वो है डॉलर का स्ट्रेंथ। एक्चुअली डॉलर का स्ट्रेंथ क्या होता है, डॉलर इन कंपैरिजन टू इंडियन रुपीज का वैल्यू घट गया है और डॉलर थोड़ा इंक्रीज हो गया है। वो कैसा हो गया है, देखिए अभी डॉलर इंडेक्स रिमेन स्टेबल एट 106.77 हेडिंग टुवर्ड्स 5% एनुअल इंक्रीज। तो बेसिकली क्या है, 5% का एनुअल इंक्रीज हो गया है जो डॉलर का इंडेक्स है इन कंपैरिजन टू इंडियन रुपीज। तो ये भी एक मेजर कारण है, क्योंकि जब भी डॉलर का स्ट्रेंथ बढ़ता है, रुपीज का वैल्यूएशन घटता है, तो मार्केट में क्रैश आता है। तो आज उसका एक झलक मिल गया है। फोर्थ रीजन जो है वो है ट्रेड का जो डेफिसिट है वो इंक्रीज होता है। तो देखिए इंडियाज नवंबर मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट रीच्ड ए रिकॉर्ड ₹37.84 बिलियन, इंक्रीजिंग फ्रॉम अक्टूबर्स ₹27.1 बिलियन ड्यू टू हायर इंपोर्ट्स एंड रिड्यूस्ड एक्सपोर्ट्स। तो बेसिकली क्या हुआ है कि जो भारत का इंडिया का जो अक्टूबर का ट्रेड था, उसमें 27.1 बिलियन हुआ है इन रेस्पेक्ट ऑफ रुपीज, जहां पे नवंबर में वो रिकॉर्ड हाई पे चला गया है। मतलब खर्चा थोड़ा सा बढ़ गया है और वो 10 बिलियन के भी ऊपर वो इंक्रीज हो गया है। तो इसके बदौलत एक्सपोर्ट थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है और इसका जो इम्पैक्ट है वो मार्केट पे आया है। शार्प एक इम्पैक्ट आज देखने को मिला है। और लास्ट जो मेजर कारण है वो है इंटरनेशनल मार्केट का जो ट्रेंड, ये भी ग्लोबल मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड है। देखिए इंडियन मार्केट्स फॉलोड ग्लोबल काउंटर पार्ट्स डाउनवर्ड एज इन्वेस्टर्स एंटिसिपेटेड सेंट्रल बैंक मीटिंग्स व्हाइल द यूएस फेडरल रिजर्व में रिड्यूस रेट्स। तो बेसिकली ये की जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, उसका ही एक सेकेंड पॉइंट है कि जो यूएस का फेड का जो मीटिंग है वहां पे रेट कट हो सकता है। तो ये एंटिसिपेट कर रहा है अभी इन्वेस्टर के रेट कट हो सकता है, इसीलिए थोड़ा सा इम्पैक्ट हो गया है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है और जो लास्ट पॉइंट है दोनों ही बराबर है। तो आने वाले जो सेशन है कल या परसों यहाँ पे मीटिंग शुरू हो जाएंगे, तो लगता है कि मार्केट फिर से बाउंस बैक करेंगे। और निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 24,000 है, अभी निफ्टी 24,330 के आसपास चल रहा है। तो फिर से रिकवरी होंगे और अगर क्रैश होता है तो निफ्टी ज्यादा से ज्यादा 200 या 300 पॉइंट का एक करेक्शन दिखा सकता है। तो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल एंड सब्सक्राइब एंड like this video.